नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमीशी जैन। स्वागत है आपका आज के भारत शो में। तो आज की ताजा खबर है बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर। तो दर्शकों, साइबर क्राइम या फिर साइबर अपराध होता है इंटरनेट या कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाला अपराध। इसमें अपराधी आपकी निजी जानकारियों का गलत इस्तेमाल करके आपकी सामान्य जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है। आजकल के समय में साइबर क्राइम जैसी समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। पेश है ये रिपोर्ट। साइबर क्राइम की एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई। पुणे में 5 नए केसेस हुए रजिस्टर, जिसमें अपराधियों ने लोगों के 89 लाख रुपए ठगे। मुंबई के मशहूर कॉलेज के प्रोफेसर हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार। अपराधी ने किया फेक कॉल, कहा कि उनके बेटे जेल में हैं। प्रोफेसर ने किए धोखे में 1 लाख रुपए ट्रांसफर। इन्फ्लुएंसर निखिल चावला के पिता हुए ऑनलाइन फ्रॉड कॉल का शिकार। जब उन्होंने किया स्विगी के कस्टमर केयर को कॉल, गंवाए 3 लाख रुपए। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि वो था फेक नंबर। बेंगलुरु में रह रही एक 43 वर्ष की महिला ने गंवाए 46,000 रुपए, जब उन्होंने ऑनलाइन फेसबुक के जरिए IPL मैच की टिकट्स बुक करने की कोशिश करी। तो ये थी साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो इस वक्त रोहिणी के 3 अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। जानते हैं कि लोगों का क्या विचार है बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अमीशी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशी केसरी। अभी मैं खड़ी हूँ रोहिणी सेक्टर 3 में। आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या विचार है साइबर क्राइम के बारे में। मीन्स होता है रिलेटेड टू कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल, ठीक है। क्राइम मीन्स क्राइम, क्रिमिनल। तो बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कंप्यूटर बैठ के लैपटॉप से या अपने मोबाइल से किसी भी, जैसे कोई बैंक का कस्टमर है या कोई ऐसा बंदा है जो सीनियर सिटीजन है या लेडीज़ हैं जिनको ऑनलाइन के बारे में पता नहीं होता, जिनको अपने मतलब मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी मैसेज आएगा वो उसको तुरंत पढ़ के उसका तुरंत रिप्लाई देना चाहते हैं, तुरंत इमीडिएटली। उनको लगता है इससे हमें, वो लोग मतलब ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो थोड़ा आपको प्रलोभन भी देते हैं कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या आपके पास आप अपना OTP बता दीजिए। तो इस टाइप से, जैसे आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं, आपने देखा होगा। इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि आपका इतना पैसा मैं हम दिला देंगे, आपका क्लेम पेंडिंग है, ऐसे करके फ़ोन आते हैं। बैंक वालों का फ़ोन आता है, आप अपना KYC करा लीजिए। वो मतलब वो बनते हैं कि वो बोलते हैं कि हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, आप अपना KYC करा लीजिए। जैसे ही वो KYC वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके अकाउंट से पैसे सीधे ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके अकाउंट चले जाते हैं। तो यही है एक साइबर क्राइम, मतलब जो मैं समझता हूँ। आपके हिसाब से ये मैम देखिए, जब भी कोई IT से रिलेटेड यानी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जब भी कोई क्राइम होता है जिससे एक भारी पैमाने पर हमारे तमाम यूजर्स प्रताड़ित होते हैं, उनके साथ कुछ गलत किया जाता है, जिससे मेंटल ट्रॉमा जैसे डिप्रेशन जैसी कई सिचुएशंस क्रिएट की जाती है, तो उससे हम साइबर क्राइम की स्टेटमेंट लगाते हैं, जहाँ हमारे जो तमाम कंप्यूटर्स होते हैं आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग क्राइम करते हैं, उससे हम साइबर क्राइम। ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी आ गई है। बेसिकली ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया हो चुकी है, सब कुछ फेसलेस हो गया है। तो बेसिकली ये चीज़ रहती है कि साइबर क्राइम ये चीज़ है कि हम उससे कुछ भी अपना हेल्प वगैरह कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए सेफ्टी चीज़ है वो। तो जैसे कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट वगैरह होता है, मिसयूज होता है, या कोई वल्गर पोस्ट वगैरह से कुछ भी आती है सोशल मीडिया पे, तो उस चीज़ में वो काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीशी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति गुप्ता। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अभी मैं खड़ी हूँ रोहिणी के जिम्स कॉलेज में। आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट और प्रोफेसर से कि वो कितना समझते हैं साइबर क्राइम से और उनके क्या विचार हैं इस बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर। सर, आप कभी किसी साइबर क्राइम का शिकार हुए हो या आपके नोन में हो, आप हमारे दर्शकों के साथ कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं पर्सनली तो साइबर क्राइम का शिकार नहीं हूँ, बट मेरे एक अंकल हैं, उनके साथ साइबर क्राइम हुआ था कि उन्हें ये बताया गया था कि आपके क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के लिए हम एक OTP भेज रहे हैं आपको, एंड आप उस OTP पे क्लिक करके हमें एक कोड बता दीजिए। एंड जब उन्होंने वो किया, अब यूजुअली यही है कि एक मिडिल क्लास बंदा ये सोचेगा कि मुझे बैंक की तरफ से अपडेट मिल रहा है, बट एक तरीके का वो साइबर क्राइम और फ्रॉड ही है। तो उन्होंने भी वो OTP बताया एंड विद इन अ सेकेंड आई गेस 15,000 उनके बैंक से निकल चुके थे, एंड उसके बाद उनको कार्ड ब्लॉक करना पड़ गया, एंड जो रेगुलर प्रोसीजर्स थे ये सब। साइबर क्राइम का शिकार हुई, जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ था।
बट मैंने तुरंत इमीडिएटली इसको रिपोर्ट किया और तभी मुझे पता चला कि साइबर सेल को कैसे अप्रोच करते हैं। ये सब जानकारी मेरे पास तभी आई, पहले मैंने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रोसीजर उतना मुश्किल है नहीं जितना हम लोग समझते हैं या जिससे इतना डरते हैं। तो अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप ज़रूर कई छोटे छोटे होने वाले क्राइम से बच सकते हैं। हालांकि मेरे जानने वाले कई लोग साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग वगैरह का सामना जिन्होंने किया है, वो शायद इससे थोड़े ज़्यादा खतरनाक कानून है जो इंसान को मेंटली और हैरेस कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छी अवेयरनेस, एक अच्छी नॉलेज, एजुकेशन, लोगों की खुद की जागरूकता इस पूरी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी मैं तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त जिसको मैं जानता हूँ वो हुआ था इसका शिकार। तो उसके साथ क्या हुआ था कि उसको अपना उसका एक यूट्यूब चैनल था, उसको अपना यूट्यूब चैनल सेल करना था। तो जिस बंदे के साथ वो सेल कर रहा था ना, उस बंदे ने बोला भाई स्क्रीन शेयर करके कर दो, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे दोस्त ने स्क्रीन शेयर करी, उस बंदे के पास मेरे दोस्त का नंबर था, उसने नंबर कहीं डाला, फिर स्क्रीन शेयर तो हो रही थी, तो OTP आया हुआ मेरे दोस्त के नंबर पे। OTP आया, जैसे OTP आया उसके 2 मिनट बाद उसके सारे पैसे गायब हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमीशी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीति है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं रोहिणी के अवंतिका मार्केट में खड़ी हूँ। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के विचार साइबर क्राइम को लेकर। देख रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं साइबर क्राइम को, बढ़ते साइबर क्राइम से बचने के लिए? सबसे पहले तो इट इज दैट यूज अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड जिसमें मल्टीपल चीजों लाइक अपर केस है, लोअर केस है, देन वी हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिक्स, दैट इज समथिंग वेरी कॉमन दीज डेज। दूसरी चीज, हम एक पासवर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और एक ही पासवर्ड को हम हर जगह ना यूज करें। गूगल पे ना अपने पासवर्ड को सेव करके रखें, लाइक नॉर्मली गूगल आपको सजेशन देता है कि सेव योर पासवर्ड, तो वी शुड अवॉइड डूइंग दैट, कीप ऑन चेंजिंग द पासवर्ड। एंड एट टाइम जब हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, कुछ चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे पॉपअप्स आते रहते हैं, लिंक्स आते रहते हैं, तो वी शुड अवॉइड क्लिकिंग सच लिंक्स रैंडमली। या आपको कभी कोई मैसेज आता है कि इस लिंक पे क्लिक करके अपनी जानकारी शेयर करिए, तो वी शुड नॉट क्लिक दैट लिंक अनटिल एंड अनलेस हम श्योर हो कि हमारे किसी जानने वाले ने या पर्पसफुली आपने किसी से कोई चीज मांगी हो तो वो लिंक आपके पास आया है। कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पब्लिक वाईफाई ना यूज करें, तो और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जहां पॉसिबल हो सके वो हम अपने मेल्स पे लगाएं। हर जगह मेल एक्सेस ना करें, डिफरेंट सिस्टम्स पे, फोन पे भी आर एक्सेसिंग, बट एट डिफरेंट पीसी वी शुड नॉट एक्सेस आवर मेल्स। पहुंच जाती है और वो इस तरीके से स्कैम करते हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ हमें चीज को ध्यान में रखना है वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। आपका सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस तरीके की कोई भी कॉल आती है और कुछ भी होता है तो आप मान लीजिए कि वो फेक कॉल है, उसकी ओर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप जैसी बात है, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको मतलब अपनी कोई भी ऐसी मतलब आईडी वगैरह हो गया, जैसे कि OTP वगैरह आपके और मैसेज आते हैं, तो इन चीज़ों का बेसिकली हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आप चीज़ मेंशन कर रहे हैं लाइक OTP हो गया या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी रिव्यूज़ है, अच्छी रेटिंग दे रखी हुई है ऐप स्टोर पे, तभी आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि इवन मेरे साथ मेरे कलीग है, उनके साथ इस ऐसी मतलब मिस हैपनिंग हो चुकी है। तो कभी भी अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, तो हमेशा देख कर करें, उनके रिव्यूज़ चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिंग चेक करें, तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज मत यूज़ करें कभी। सर आपके हिसाब से बढ़ती टेक्नोलॉजी हमें आगे जाके फ़ायदा देगी या नुकसान? देखो हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब देखो हम जैसे भी कर रहे हैं, आप ग्रो करने का मतलब ही यही है कि हम सारे देशों के साथ टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। तो टेक्नोलॉजी तो मस्त है, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, बट हाँ उसके फ़ायदे हैं, बहुत हैं, बट उसी के साथ साथ नुकसान भी है, जिसमें हमारा साइबर क्राइम तो पहला नुकसान है। दूसरी चीज़ आजकल आप देख रहे हो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज है जिसकी, बट हाँ एडवांटेज है लेकिन डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। अब अगर टेक्नोलॉजी और बढ़ती है, जैसे कुछ टाइम पहले UPI नहीं था, अब UPI आया है, तो UPI के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं।
इंडिया में करप्शन भी कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं इसकी वजह से। और बट कौन इसका ये हुआ है कि अब यूपीआई के अंदर आपका पेमेंट किसको जा रही है, कहाँ जा रही है, उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट को मुश्किल हो रही है उसके अंदर। तो यही है, बाकी टेक्नोलॉजी आएगी तो बेनिफिट तो कुछ ना कुछ देगी। अच्छा भी और खराब भी। मैं कल ही एक चेतन भगत का कोट पढ़ रही थी, सेट की सोशल मीडिया वो लोग कहते हैं कम यूज करो, कहते हैं मैं नहीं कह रहा कम यूज करो, उसको वाइजली यूज करो, जुडिशियली यूज करो, कनेक्शंस के लिए यूज करो, ब्रांडिंग के लिए यूज करो, अच्छे लोगों से जुड़ो, तरीके से यूज करो। हर चीज को चाहे वो टेक्नोलॉजी है कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। देखिए आजकल की गवर्नमेंट का तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूँगा कि साइबर क्राइम को लेकर जो आजकल बड़ा एक हल्ला चला हुआ है वो ये कि कुछ भी गलत होता है तो हमारी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट करती है, लेकिन वो काम कब किया जाता है, उस चीज को अंजाम तब दिया जाता है जब वो तमाम चीजें अपलोड हो जाती हैं, जब वो सब चीजें हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से वॉच डॉग की तरह गवर्नमेंट को एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो वेरीफाई करे ये सारी चीजें होने से पहले। अभी तक हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइबर क्राइम की बात करें, अगर यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, तो जब अपलोड हो जाती है, वायरल हो जाती है, उसके बाद पता लगता है भाई ये चीज गलत है, उसे हटाया जाता है, उनके खिलाफ स्ट्राइक्स उनको दी जाती है, आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है। लेकिन ये चीजें अगर गवर्नमेंट एक वॉच डॉग की तरह एक पूरा डिपार्टमेंट बनाए जिसमें ये सारी चीजें होने से पहले हमें पता लगे कि ये गलत है, इसको हमें सेंसर करना है, इसको हमें नहीं आगे लेकर जाने का, आईपी एड्रेस ट्रेस करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, तो वो आई थिंक थोड़ा बेहतर होगा। गवर्नमेंट में वॉच डॉग की तरह पूरे डिपार्टमेंट उसमें अलग से लगाना चाहिए जो अपलोड होने से पहले इन चीजों को कंट्रोल करे। को किन चीज़ों पे चेंजेस करने चाहिए साइबर क्राइम को लेकर? बेसिकली जैसे कि अगर कोई नई एप्लीकेशन आ रही है, जैसे कि आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर जब हम स्टोरी सीन करते हैं तो जब स्टोरी को नेक्स्ट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आती है, तो ऐसी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आती है। जैसे कि आप लोन को ले लो एग्जाम्पल, काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है मतलब ऐप स्टोर पे कि लोन के लेके काफ़ी फेक लोन चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, तो उसको क्लिक कर देते हैं, जब क्लिक करते हैं वो कंपनी चेंज हो जाती है, पूरी वेबसाइट चेंज हो जाती है, कईयों के साथ कुछ मतलब इंसिडेंट हो जाता है, अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी जैसे कि लिंक है या तो वो लिंक प्रॉपर हटाई दे गवर्नमेंट, वो शो ही नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनको भी हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर रेटिंग अच्छी है, काफ़ी व्यू अच्छा है और एकदम लीगल एप्लीकेशन है तो तभी वो ऐप स्टोर पे होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। तो ये थे लोगों के विचार बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर। जैसा कि हमने देखा कि साइबर क्राइम न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, पर साथ ही साथ समाज की आम सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। इससे लड़ाई के खिलाफ हमें अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। साथ ही साथ सरकार और साइबर एजेंसियों को सख्त से सख्त कानून और कार्रवाई करने की जरूरत है। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा शो आज का भारत।